अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत एक बार फिर टारगेट पर आ गई है। एक तरफ उनको जमात इस्लामी खींच रही है तो दूसरी तरफ उनको एमक्यूएम तनकीद का निशाना बना रही है। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जमात इस्लामी में, इसकी असल वजह क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये क्यों हर 3 माह बाद ये नूरा कश्ती शुरू करते हैं फिर ये खामोश बैठ जाते हैं। आज हम आपके पास लाए हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के लिए ये 3 माह बाद अपोजिशन को याद क्यों आती है, उसकी असल कहानी क्या है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी हर 3 माह बाद उनको पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस याद आ जाती है। उनको ये भी याद आ जाता है कि पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध पर काबिज है, लूट मार मचाई हुई है, कब्जा खोरी कर रहे हैं, एनीथिंग, यानी कि हर चीज़ उनको 3 माह बाद याद आ जाती है। 3 माह वो खामोश रह जाते हैं, फिर 3 माह बाद उनको होश आ जाता है कि अरे सिंध तो बर्बाद हो गया, सिंध तो लुट गया, पीपल्स पार्टी खा गई, ख़त्म कर दिया। इसकी कहानी क्या है, वजह क्या है। अब पहली बात हम आपको समझाएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इताअत है। एमक्यूएम पाकिस्तान वफाई काबीना का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मशरूत तौर पर नून लीग की इताअत है। वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है लेकिन हुकूमत के साथ है, हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए। यानी कि मतलब ये हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में एक ही साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब कुछ मामलात बेहतर चलते हैं। लेकिन सिंध पर आकर इनकी सुई अटक जाती है। उसकी वजह क्या है? अगर एमक्यूएम को इतनी तकलीफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इतनी परेशानी है, तो भाई आप वफाकी काबीना में खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन है, वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, तो भाई आप वफाकी काबीना में ये मामला उठाएं। आप नहीं उठाते। भाई आप कौमी असेंबली में उठाएं ये मामला, आप वहाँ भी नहीं उठाते। भाई आप सेनेट में ये मामला उठाएं, आप वहाँ भी नहीं उठाते। आप आकर सिंध में नूरा कश्ती का गेम खेलते। एक पीपल्स पार्टी के एक बतौर बी टीम आप पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते। वो क्यों? वो सिर्फ ये कि हिस्सा बढ़ा दो, हिस्सा टाइम पे दे दो। अब कहानी ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब यहाँ कराची में या सिंध में बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसका बाइकाट किया था। उस बाइकाट के नतीजे में बेनिफिशरी 2 पार्टियाँ थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक जमात इस्लामी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह भी कुछ भी करके कोई भी मामला सेट करके वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो गई। और जमात इस्लामी ने भी अच्छे खासे यानी कि टाउन कराची में जीते, और सेंट्रल टाउन जो सबसे यानी कि समझा जाता है कि अमीर तरीन टाउन है, वहाँ पर जमात इस्लामी की हुकूमत है, ज़्यादातर टाउन उन्हीं के पास है। तो एमक्यूएम के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम जहाँ जब भी इक़्तिदार में रही है, वाटर बोर्ड या इस तरह के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनके पास होती थी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के ज़्यादातर इदारे एमक्यूएम के कंट्रोल में होते थे। तो इस वक्त एमक्यूएम को परेशानी ये है कि हमें तो सिंध में कुछ मिल ही नहीं रहा है, और जो सिंध हुकूमत है वो कुछ ज़्यादा ही मरवत दिखा रही है, प्यार दिखा रही है जमात इस्लामी की तरफ। तो ये 3 माह बाद, हर 3 माह बाद उनको ये याद आ जाता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को कि सिंध में रिकॉर्ड करप्शन हो रही है। फिर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर की, ओ शहीद भुट्टो बेनज़ीर की कहानियाँ सुनाई, उनको उनके जो मुआहदे हैं उनकी बातें याद दिलाई। तो हर 3 माह बाद एमक्यूएम पाकिस्तान को अब यानी कि एक डोज की ज़रूरत होती है, ये एक मेडिसिन बन गई है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, जो उनको हर हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देनी है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा रब्ता करके फिर मामला सेट करती, फिर 3 माह वो सेट हो जाते। इस तरह यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अली खुर्शीदी की एमक्यूएम पाकिस्तान की सिंध असेंबली में तकरीरें या बाहर प्रोटेस्ट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि सारे इकट्ठे हैं वफाक में। यहाँ पर नूरा कुश्ती होती है वो सिर्फ हिस्से के लिए होती है। अगर वो हिस्सा मिल जाता है,
शेयर मिल जाता है, कोई ठेका मिल जाता है, कोई मुतालबा मंजूर हो जाता है तो फिर मामला सेट हो जाते हैं। अगर कहीं किसी ठेके पर कोई मामला खड़े हो जाते हैं, अगर कोई यानी कि शेयर पर कोई इशू हो जाता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेशर डाल दिया जाता है, पीपल्स पार्टी प्रेशर में आके फिर वो काम कर देती है, फिर 3 माह तक सुकून होता है, सिंध में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब आते हैं जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी का मसला ये है कि इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि जमायत इस्लामी हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टारगेट बनाती आ रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान जब अमीर कराची थे यानी कि जमायत इस्लामी के, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के नाक में दम कर दिया था। उनको हर रोज़ यानी कि तकरीरें, रिकॉर्ड, मुजाहरे, यानी पीपल्स पार्टी का उन्होंने जीना हराम कर दिया था। जब हाफिज़ नईमुर रहमान मरकज़ी अमीर जमायत इस्लामी हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुछ जाकर सुख का सांस लिया कि, लेकिन अभी भी जमायत इस्लामी के जो अमीर मरकज़ी हाफिज़ नईमुर रहमान, वो जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी भी जलसे में, तो वो घूम फिर कर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टारगेट बना दे। जहाँ भी वो सिंध को निशाना ज़रूर बना दे, उनका टारगेट पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी और सिंध होता है। तो अब हमने आपको जैसे पहले बताया कि बल्दियात इलेक्शन में एमक्यूएम के बाइकाट के बाद जो बेनिफिशरी थी पार्टियाँ, वो पीपल्स पार्टी और जमायत इस्लामी, यानी कि पीपल्स पार्टी के बाद जो दूसरी अक्सरियती जमायत है वो है जमायत इस्लामी, उनके टाउन्स यानी कि चेयरमैन्स। तो अब होता ये है कि लोकल गवर्नमेंट की जो वजारत है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, उनके वज़ीर सईद गनी। तो जो लोकल यानी कि निज़ाम है, सिस्टम है, जो बल्दियाती हुकूमत है, टाउन चेयरमैन है, उनके डायरेक्ट मामलात यानी कि लोकल गवर्नमेंट से होते, सिंध हुकूमत से वाबस्ता होते। तो जब वो मामलात में खटाई पड़ जाती है तो अमीर जमायत इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब तो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उनको कब्ज़ागीर, उनको यानी कि लुटेरे, डाकू, जो उनके मुंह में आते वो बोल देते। वो समझते नहीं है, रुकते नहीं है, उनके मुंह में जो भी आता है वो कारतूस की तरह वो चलाते रहते हैं पीपल्स पार्टी के लीडरान को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। फिर क्या होता है, फंड्स का मामला आ जाता है, जब रुकावट हो जाती है फंड्स में, तरक्याती स्कीमों में, तो वो कराची पहुंच जाते, फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एक कड़क बयान देते, वो मीडिया पर चलते, पीपल्स पार्टी हुकूमत पर प्रेशर पड़ता है, पीपल्स पार्टी हुकूमत ठंडी हो जाती है, जमायत इस्लामी के टाउन चेयरमैन को फंड्स मिलना शुरू हो जाते, फिर 3 माह तक जमायत इस्लामी सुकून में होती है, कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर जब फंड का इशू आ जाता है, तरक्याती स्कीमों का इशू आ जाता है, फिर अमीर जमायत इस्लामी साहब आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर उनको याद आ जाता है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में कब्ज़ा खोर बनी हुई है, लूट मार मचा रही है, तबाही कर दी है, ये कर दिया है, झाड़ू फेर दिया है, यानी कि सब कुछ कर दिया। जब फंड मिल जाते हैं, स्कीमें मिल जाती है, फिर वो 3 माह जाके सुकून की नींद करते। यानी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान और जमायत इस्लामी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो भी एहतजाज करती है, वो सिर्फ अपने मुतालबात मनाने के हद तक महदूद होते, उनका अवाम के मुफाद से कोई सरोकार नहीं होता है। पीपल्स पार्टी भी समझ गई है, अगर ये जमायत इस्लामी का अमीर या एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर या दूसरी मरकज़ी क़यादत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज कर रहे हैं तो यकीनन उनके पेट में कोई दर्द होगा, उनके पेट में कोई ना कोई उनका काम फंसा होगा, तो वो उनका काम आगे बढ़ा देते, फिर वो भी 3 माह तक सुकून में होते। चलो 3 माह तो अच्छे गुजर जाएंगे, फिर 3 माह बाद दोबारा देखेंगे। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान और जमायत इस्लामी की नूरा कश्ती, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी जिस तरह 15 साल पहले यानी 3 टेन्योर उन्होंने हुकूमत मुकम्मल की है, ये चौथा टेन्योर भी जमायत इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान के ताउन से वो सुकून से मुकम्मल कर लेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। फिर जब इलेक्शन आएंगे फिर पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, फिर यही नूरा कश्ती एमक्यूएम पाकिस्तान की, जमायत इस्लामी की चलती रहेगी। तो हम आवाम को ये कहना चाहते हैं कि आप एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं और जमायत इस्लामी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करें, ये अंदर के मामलात कुछ और हैं जो
وہ ایک کہاوت ہے نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور۔ جماعت اسلامی اور ایم کیو پاکستان کی یہ جو پریس کانفرنس، دھواں دار پریس کانفرنس ہے، شعلہ انگیز بیانات ہے، یہ پریس کانفرنس ہے، یہ ہاتھی والے وہ دانت ہیں جو صرف دکھانے کے لیے۔ اندر کے جو دانت ہیں نا وہ ان کے اور ہیں، وہ بھی حقائق ہم کبھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔